सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब पे। उसमें जो पी रेशियो लोग समझाते हैं वो सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे समझाते हैं। मतलब सिर्फ पी रेशियो बताते हैं कि अगर पी रेशियो हाई है तो महंगा है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। अगर पी रेशियो कम है तो सस्ता है, ठीक है, उसको ख़रीद लेना चाहिए। बट ये थोड़ा सा ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पी रेशियो को आपको हमेशा स्टैंड अलोन नहीं देखना है, उसको हमेशा आपको ग्रोथ के साथ देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो 11 से 12% है मैक्सिमम। बट इनका पी रेशियो आप देखेंगे तो 60-70 का पी है। तो इनमें जो स्टॉक प्राइस है उसका मूवमेंट देखें कि आप ये रिटर्न नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इनका ग्रोथ 12% है और इनका पी रेशियो 60-70 का पी है। तो ये साइडवेज हैं, ये मतलब इनका स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा है। तो आपको पी रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको हमेशा ग्रोथ के साथ देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिनका कि 3 साल या फिर 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% CAGR है। तो अगर उसका जो पी रेशियो है वो 20 या फिर 25 है तो उसमें आपको बड़ा पैसा बनेगा, बिकॉज जो वैल्यूएशन है उसका चीप है और सेल्स मतलब जो ग्रोथ है कंपनी का उसके हिसाब से पी रेशियो चीप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर 3 या 5 साल का जो ग्रोथ रेशियो है, ग्रोथ जो CAGR है वो 20% है और EPS ग्रोथ सपोज 25 से 30% है। बट उसका पी अगर उस कंपनी का पी अगर 20 से 22 है, मतलब रीजनेबल पी है, तो उसमें आपको बड़ा पैसा बनेगा। बट अगर आप वो कंपनी ले लिए कि जिनका पी रेशियो 100 है या फिर 80 है बट उसका ग्रोथ 12% है, तो उसमें आपको कभी नहीं पैसा बनेगा, वो आपको अटका के रख देगा। 3 से 4 साल वो साइडवेज चल जाता है ऐसे ही। फॉर एग्जांपल डीमार्ट हो गया, HUL हो गया, हमारे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सब कंपनी में देखेंगे जो इनका सेल्स ग्रोथ है बहुत ही कम है, 11-12% सेल ग्रोथ है या फिर 10% सेल ग्रोथ है। बट इनका पी रेशियो जो है वो 80 या फिर 85 का है, 60 का है। तो इसीलिए ये कंपनियाँ नहीं चलती, इनका स्टॉक प्राइस साइडवेज रहता है, इनका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है। तो आपको पी रेशियो जो है वो हमेशा ग्रोथ के साथ देखना चाहिए। जितना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ या फिर EPS ग्रोथ, जितना ज़्यादा सेल्स या फिर EPS ग्रोथ रहेगा, अगर उतना ही कम पी पे आपको मिलता है तो आपको बड़ा पैसा बनेगा, वही मल्टी बैगर बनता है, ठीक है। मल्टी बैगर का 3 क्राइटेरिया रहता है। पहला, सेल्स ग्रोथ हाई होना चाहिए, EPS ग्रोथ हाई होना चाहिए और पी कम होना चाहिए, तो उसमें आपको बड़ा पैसा बनेगा। मल्टी बैगर वही बनता है। बट अगर आप वो कंपनी ले लिए जिनका कि पी रेशियो 80 है बट सेल्स ग्रोथ या फिर EPS ग्रोथ जो है वो 12 से 11% है, तो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा, वो साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। और वो कंपनियां जो HUL और जो एशियन पेंट है, इनमें आपको सिर्फ EPS ग्रोथ मिलता है, पी एक्सपेंशन नहीं मिलता। मल्टी बैगर के लिए पी एक्सपैंड करना और EPS दोनों का मज़ा मिलता है। जो मल्टी बैगर कंपनियां बनती है उसमें 2 चीज़ होता है, एक पी एक्सपैंड करता है और दूसरा चीज़ उनका EPS भी ज़्यादा बढ़ता है। बट अगर आप HUL ले लिए तो इसमें आपको सिर्फ EPS ग्रोथ मिलेगा, पी का एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज पी ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल पसंद लाइक कर शेयर करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।